ओम ह्रीं अर्हं णमोचिनाणं नमः श्री वृषभदेवाय। भक्ति हृदय सम्राट महान स्तुतिकार आचार्य देव पूज्यवर मानतुंग स्वामी महाराज भगवान के अष्टमहाप्रातिहार्यों से युक्त वैभव को जगत के सामने रख रहे हैं कि हे जगत के जीवों, अपने आत्म वैभव को विकसित करो। ये वैभव बाहर से लाई हुई वस्तुएं नहीं हैं। ये वैभव अंतरंग में जो महान विभूति उत्पन्न हुई है उसका साक्षात्कार है। ये वैभव को इंजेक्ट नहीं किया गया, यहां वहां से इकट्ठा करके सिंहासन इकट्ठा करके नहीं लाए गए हैं कि भाई जिसका मन हो जहां से सिंहासन लेना हो अपने सिंहासन बनाओ, लाओ और बैठ जाओ। प्रभु ने ऐसी ऊंचाइयां प्राप्त की हैं कि कुबेर सौधर में इंद्र सिंहासन बनाने आना पड़ता है। सौभाग्य से आते हैं कि हे प्रभु धन्य धन्य हो गए हम, कि तीन लोक की सारी संपदा इन चरणों में चढ़ा दें और हम कुछ तो पालें। ऐसे आज नया जो प्रतिहार आपके सामने आ रहा है इसका नाम है भामंडल। ये कोई बाहर से लगा हुआ मात्र भामंडल नहीं है, ये प्रभु के निज आत्म तेज का प्रतीक है कि वे परम शुक्ल लेश्या से युक्त प्रभु ने अपनी आत्मा में ऐसे दीप ली अंदर तक भी डूब गई है। करुणा, वात्सल्य, प्रेम, जगत के संसार के हर एक जीव के कल्याण की जो पवित्र भावना उनके अंतरंग में भरी है उसका प्रभाव उनके शरीर में से निकलती हुई ऊर्जा साक्षात लोग देख पा रहे हैं। उसी का नाम है भामंडल, जिसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं आभा मंडल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑरा। ये ऑरा क्या है? ये ऑरा उस जीव के अपने शरीर में से निकलने वाली कांति है, उस जीव के अपने शरीर में से निकलने वाली एनर्जी है, उस जीव के अपने शरीर में से, अपनी आत्मा में से, अपने विचारों में से निकलने वाली जो वाइब्स है, जो एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी और नेगेटिव रूप में जो उसके अंतरंग की फीलिंग है उसका नाम ही ऑरा है। और उस ऑरा को ही हम भावमंडल के रूप में उन दिव्य पुरुष तीर्थंकर अनंत परमात्मा के मस्तिष्क के पीछे एक चक्र के रूप में देख पा रहे हैं। ये तो बाहर का भावमंडल है, वास्तविकता में तो उनका अपना तेज इतना है कि कोटि शशि भानुदुति तेज छिप जाते हैं। करोड़ों करोड़ों सूर्य और हजार करोड़ों करोड़ों चंद्रमा एक साथ उनके शरीर से कंपटीशन कर रहे हैं, मानो कि किसका तेज अधिक होगा। 1 करोड़ सूर्य एक साथ खड़े और एक तीर्थंकर परमात्मा दिव्य उस समोशरण में विराजमान हैं, तो 1 करोड़ सूर्य उन अरिहंत भगवान की तुलना नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा तेज उनके शरीर में से फूटता है, उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। ये आभा मंडल, ये भाव मंडल, ये ऑरा क्लीनिंग का सबसे सुंदर सिद्धांत है जिसे सारी दुनिया आज प्रयोग कर रही है अलग अलग तरीके से। लेकिन इसका बहुत अच्छा बेसिक सिद्धांत जिन आगम ने अनेक रूप में दिया, लेश्या के रूप में दिया। अनुकूलता बनने पर इस विषय को भी आपके सामने विस्तार से रखा जाएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है। लेश्या, तो हर एक लेश्या से कैसे परिणाम होते हैं, उन परिणामों से क्या आपके जीवन में इफेक्ट आता है, वो आपको और उसको हमें कैसे ओवरकम करना है, उससे ऊपर कैसे आना है, इस पर पहले बहुत अच्छी चर्चा हुई है, वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अभी हमको क्या करना, अभी हमको प्रभु के ऑरा से अपने ऑरा को बढ़ाना है, क्लीनिफाई करना है, अपने आप को और अच्छी तरह से क्लीन कैसे करेंगे जिससे हम प्रभु के कम से कम उपासक के रूप में ख्यात हो जाएं। श्लोक नंबर 34 सुंभत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये लोकत्रये
द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रद्योत्तिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम सोम सौम्याम शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रद्योद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्याम्। शुंभत अर्थात दैदीप्यमान चमकता हुआ, प्रभावलय प्रभा का वलय, प्रभा मतलब कांति, वलय मतलब गोला चक्र, तो प्रभावलय मतलब भावमंडल। तीन नाम हो गए, एक भावमंडल, एक आभामंडल और एक प्रभामंडल। ठीक है, नया शब्द दे रहे हैं भगवान मानतुंग स्वामी, प्रभामंडल। ये शब्द बने हैं भा शब्द से। भा क्या है? भा का अर्थ है उजाला, भा का अर्थ है रोशनी, भा का अर्थ है चमक, और उस चमक से ही ये सारे शब्द बने। तो चमक का गोला, इसका नाम बन गया भामंडल। फिर आभामंडल, तो वही भी आभामंडल, वैसे ही बन गया प्रभामंडल। ठीक है, तो दैदीप्यमान अर्थात चमकता हुआ, प्रभामंडल अर्थात भावमंडल की, भूरि अर्थात अनेक, विशाल, भूरि अनेक शब्दों में अर्थ प्रयोग होता है। तो भूरि मतलब बड़ा होता है, भूरि मतलब विशाल होता है, भूरि मतलब अधिक होता है। तो भावमंडल की विशाल, विभा, कांति, विशिष्ट कांति। भा शब्द का अर्थ होता है उजाला, प्रकाश, रोशनी, और उसमें भी शब्द लग गया तो विशिष्ट कांति हो गया। तो दैदीप्यमान भावमंडल की विशाल कांति। ठीक, ये पहली पंक्ति का अर्थ हुआ। शुंभत प्रभा वलय भूरि विभा, दैदीप्यमान चमकते हुए भावमंडल की बहुत अधिक विशाल कांति। विभो, विभो अर्थात प्रभु, ये प्रभु का विशेषण है। विभो शब्द है जो साया और विसर्ग से सा बन गया शब्द है विभो। विभो मतलब प्रभु। ते आपके, ते आपके। लोकत्रय अर्थात तीनों लोकों में, तीनों लोकों में। द्युतिमतां, द्युतिमतां, द्युति अर्थात होती है कांति, और द्युतिमतां अर्थात कांतिमान। तो तीनों लोकों के कांतिमान पदार्थों की, द्युतिम अर्थात द्युति को, आक्षिपंती, आक्षिपंती तिरस्कृत करती हुई। तीनों लोकों के जितने भी चमकते हुए पदार्थ हैं, दैदीप्यमान पदार्थ हैं, ऐसे उन द्युतिमतां पदार्थों की द्युतिम कांति को आक्षिपंती तिरस्कृत करती है, छिपा देती है, समाप्त कर देती है।
नष्ट कर देती है। आगे प्राउद्दत अर्थात उगते हुए, सुबह सुबह उगते हुए। दिवाकर अर्थात सूर्य। निरंतर अर्थात अंतर से रहित, गैप से रहित। भूरी अर्थात बहुत अधिक। संख्या अर्थात संख्या में। दीप्तया कांति से अर्थात उगते हुए अंतर रहित अनेक सूर्यों जैसी कांति से युक्त होकर भी। क्या अद्भुत महिमा बता रहे भगवान की। देखो, प्राउद्दत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या दीप्तया। भगवान की दीप्ति कैसी है? उगते हुए हजारों हजारों सूर्यों की कांति से भी अधिक कांति वाली है। भूरी संख्या दीप्तया, अधिक संख्या में, बहुत अधिक संख्या में जो उगते हुए सूर्य हैं उनकी कांति से भी वह अधिक है। फिर भी क्या कर रही है? सूर्य की कांति क्या करती है? जलाती है, ताप उत्पन्न करती है। लेकिन प्रभु की कांति क्या कर रही है? तो कह रहे हैं जयति, जीत रही है। अपि भी, जीत रही है। किसको? निशाम अर्थात रात्रि को। अपि भी सोम सौम्याम, सोम अर्थात चंद्रमा और सौम्याम अर्थात सौम्य सुंदर। तो हजारों हजारों सूर्यों से भी अधिक चमकती हुई कांति आपकी कैसी है? जो रात्रि को भी, चंद्रमा से सुंदर रात्रि को भी जीत रही है। मतलब पूर्णिमा की रात आपकी शीतलता के आगे फीकी लग रही है। दोनों चीजें देखो, कोटि शशि भानुदुति, तेज छिप जाते, करोड़ों करोड़ों सूर्यों से अधिक आप में चमक है। और इतनी चमक होने के बाद भी एक पूर्णिमा की रात की जो चांदनी की सौम्यता है चांद की, वो भी फीकी पड़ रही है, उसको भी आप जीत रहे हैं। मतलब चंद्रमा भी, सूरज भी, सब भगवान के आगे फीके पड़ रहे हैं। ऐसा उनका आमंडल, ऐसा उनका भामंडल, ऐसा उनका आभामंडल, ऐसा उनका प्रभामंडल है। ठीक, यहां तक शब्द हुए। अब अर्थ देखते हैं। हे प्रभु, आपका अत्यंत प्रकाशमान भामंडल संसार की समस्त चमकती हुई प्रभावान वस्तुओं से अधिक प्रभाव तेजस्विता वाला है। उसकी विलक्षणता तो यह है कि वह उदित हुए अनेकानेक सूर्यों के तेज से अधिक प्रचंड होने पर भी पूर्णिमासी के चंद्रमा से अधिक शीतलता, सौम्यता प्रदान करने वाली रात्रि को भी जीत रहा है। क्या सुंदरता है! चंद्रमा से अधिक सौम्यता है और सूर्य से अधिक तेज है, जिसमें ये दो गुण हैं। ये विरोधाभास है। अच्छी तरह देखो, ये विरोधाभास है कि दो चीजें एक साथ कहीं नहीं होती। यही तीर्थंकरत्व की महिमा है कि तीर्थंकर परमात्मा में ये दोनों चीजें एक साथ दिखाई दे रही हैं। तो कभी कभी ऐसे भगवान के दर्शन किया करो कि वे प्रभु सामने विराजमान हैं और उनका विराट तेज आपको दिख रहा है। कभी एक दिन हजारों वर्षों के दर्शन में, एक दिन हजारों वारों के दर्शन में, एक दिन मूर्ति से मूर्तिमान का दर्शन हो। कभी एक दिन भगवान महावीर की प्रतिमा देखते देखते वे 7 हाथ के भगवान महावीर स्वर्ण आभा से युक्त साक्षात इन आंखों के सामने आके बैठ जाएं। फिर उनके शरीर में से निकलते हुए वे करोड़ों करोड़ों सूर्य, वे करोड़ों करोड़ों चंद्रमा एक साथ आपको दिखाई दें। एक साथ करोड़ों सूर्य से अधिक उनमें तेज है, तो एक साथ करोड़ों सूर्य से अधिक, चांद से अधिक सौम्यता है।
शीतलता है, शांति है, अमृत है और हमारे जीवन के लिए उन्नति का साधन है। ऐसे उन परम प्रभु का निरंतर दर्शन और चिंतन क्या करता है, हमारे ऑरा को क्लीन करता है। जब हमें कभी ऐसा महसूस हो कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नकारात्मकता बढ़ चुकी है, जब आपको लगे कि हमारा ऑरा, हमारी फीलिंग्स कमज़ोर पड़ रही हैं, लोगों में कोई भी हमारे प्रति अट्रैक्शन नहीं बचा, तब आपको भावमंडल से युक्त प्रभु का चिंतन करना चाहिए। वो चिंतन आपके ऑरा को क्लीनिफाई करेगा, वो आपके अंतरंग की शुद्धि करेगा, अंतरंग की शुद्धि करके निरंतर हमारे अंदर पवित्रता को विकसित करेगा। जब आपके मन में कोई बहुत गहरा संदेह हो कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शांति से आप आंखें बंद करो, वीतराग सर्वग्रहंत महाप्रभु को उस दिव्य भाव मंडल से युक्त चिंतन करो। चिंतन करते हुए मन में विचार करो, हे प्रभु, हे प्रभु, जब आप साक्षात विराजते थे तो आपके इस भाव मंडल की ऐसी महिमा हमने सुनी है कि इस भाव मंडल के ऑरा से उस जीव को ऐसे क्षयशम की उपलब्धि होती है जिसके बल पर वह अपने अतीत के 3, वर्तमान का 1 और भविष्य के 3 ऐसे 7 भवों को देख पाता है। हे प्रभु, साक्षात अनुभूति के आज आप विषय बने हो। जब साक्षात वर्धमान महावीर स्वामी आंखों के सामने आके विराजेंगे तो हम वास्तविकता में अपने अतीत और भविष्य और वर्तमान की स्थिति को जान पाएंगे। इसलिए कभी कोई ऐसा विकल्प उत्पन्न हो तो आंखें बंद करके भावमंडल से युक्त प्रभु का चिंतन करें। चिंतन करते हुए बार बार ये फीलिंग अपने अंदर विकसित करें कि मुझे मेरी शंका का समाधान मिल रहा है, मेरा डाउट क्लियर हो रहा है। ऐसा आपको निरंतर करते हुए प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। ओम ह्रीं नरहं कोटि शशि कोटि भानि भानु कोटि शशि कोटि भानु दुति युक्ताय भावमंडल सत प्रातिहार्य मंडताय क्लीं महाविचक्षण सहिताय हृदय स्थिताय सर्व विघ्न उपद्रव निवारकाय श्री वृषभनाथ परमेश्वराय नमो नमः। जैनम जयतु शासनम।